पप्रच्छ नारदं परिपपृच्छ मुनिपुङ्गवम् को को नव को नवस्मिन् नहीं, साम्प्रतं जी कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च न कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके आम् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः महोदय एक बार और संयुक्त है ना, संयोग होने से दृढ़व्रतः जी सत्यवाक्यो दृढव्रतः व्रतः दृढव्रतः नहीं दृढव्रतः क्या होता है जब संयोग होता है तो बाद वाला जो अक्षर होता है हम उसे उसके साथ संयुक्त कर रहे होते हैं। दृढ़व्रतः ऐसा दृढ़व्रतः दृढ़ को अलग नहीं करिए, वा के साथ लीजिए। दृढ़व्रतः दृढ़व्रतः ठीक है जी जी। महोदय ये छांदोग्य उपनिषद से जो है ये भी पढ़ना होगा ना, ऋग्वेदम? नहीं तीसरा हाँ जी। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कस्य विव्यति देवाश्च जातिरोषस्य संयुगे। अंतिम श्लोक नीलम जी आप उच्चारण कर सकेंगी? पांचवा नीलम महोदया। नहीं अभी नहीं, मेरे पास पुस्तक नहीं है और इससे दिखाई नहीं दे रहा मुझे ठीक से। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है हेमा जी पूर्ण करें जी। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोषि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। सुंदर। आइए प्रथम श्लोक का पाठ सस्वर हमने सुना हेमा जी के द्वारा और हमारी आदरणीय शशि महोदया के द्वारा, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हमको उपलब्ध होता रहता है। प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक, यद्यपि हमने इस प्रकरण को प्रक्षेप की श्रेणी में रखा है, फिर भी यह जो एक प्रसंग है वो बड़ा ही उत्तम प्रसंग, बड़ा ही श्रेष्ठ प्रसंग यहाँ पर आपके समक्ष आ रहा है, जिसे हमें आपको सबको जानना चाहिए। तो जो कहा क्या, तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या में और स्वाध्याय में निरंतर
रत रहने वाले, बहुत बड़ी बात यदि ऋषि शब्द में, ऋषि शैली में कोई बात कही जा रही है तो उसका शब्द बड़ा भारी होता है, बड़ा गंभीर होता है। तपः स्वाध्याय निरत, जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन शब्दों का अर्थ अत्यंत गंभीर है। किस प्रकार की तपस्या में वो लीन होते हैं, हो सकते हैं? तो यदि कल्पना में देखते हैं तो इंद्रियेभ्यः परा अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, जो इंद्रियां हैं तपस्या के द्वारा इनको वश में किया जाता है। इसके बाद इनके जो विषय हैं उनको वश में किया जाता है। विषय जब सध जाते हैं तो मन को वश में किया जाता है, और तपस्या के द्वारा जब मन सध जाता है, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, उस बुद्धि को साधा जाता है। बुद्धि आत्मा महान परः, तपस्या की जो श्रेणी है वो कितनी गहरी है, इसको एक शब्द में कहा तपः निरतम। ठीक है, वो तप में निरत थे, लगे हुए थे, संलग्न थे, लीन थे। तो तप में लीन थे, उस तप की परिभाषा हमने समझी। वह तप किस किस स्तर से होता हुआ किस स्तर तक जाता है। ऋषि का जिसके विषय में ये शब्द कहे जा रहे हैं कि तप और स्वाध्याय में निरत, जो पहला विशेषण है, वो जो तप शब्द कहा तो तप को आंका कि तप कितना है, किस स्तर का उनका तप था, इसको कहने के लिए ये श्लोक के शब्दों में मैंने ये बात आपके साथ रखी कि इंद्रियों को साध चुके हुए, इंद्रियों के विषयों को, इंद्रिय विषय, इंद्रिय जन्य जो विषय, उससे परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा तक की साधना कर्त में रत रहने वाले जो ऋषि थे, स्वाध्याय निरतम, स्वाध्याय में लगे हुए थे। अब उनका स्वाध्याय कितना था? महर्षि तपस्वी नारद का स्वाध्याय कितना था, ये आप जो पुराने विद्यार्थी हैं इस कक्षा के, वो पढ़ चुके हैं, और यदि वो आज अपनी पुस्तक लेकर के उपस्थित हुए होंगे तो उसमें देख भी पा रहे होंगे, है ना? यदि आप अपनी इसमें दिया है ना नीचे, ऋग्वेदम भगवद्गीता यजुर्वेदम सामवेदम, उसमें तो दिया ही है। पर महोदय आपको ये अपनी उपनिषद में पलट करके देखना है जहां आपने पढ़ा है। जी पढ़ा है, जी पढ़ा है, उसमें पढ़ा है, इसलिए पलट करके देखना है। और पलट करके देखेंगे तो 10 चीज आगे पीछे की आप अवश्य पलट जाएंगे। और जो संस्कार, जिसे मैं कहती हूँ बारंबार कि आचार्यः पादमादत्ते, पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमायाति, जो ये बात कही जाती है उसका भाव यही है कि आपको दोबारा देखना है। अपनी पुस्तक को पलटिए, पलट करके वहां पर देखिए, और जब देख लीजिएगा तो आप बहुत सारी चीजें वहां पर देख लेंगे जिनकी ओर मैं आपको इशारा करना चाह रही हूं, जहां तक आपको आपका चिंतन के लिए आपको प्रवृत्त करना चाहती हूं। ठीक है,
तो इसको पलट करके देखेंगे कितना उनका स्वाध्याय था। ये विषय जब कहा तो क्या कहा, जब वे संवाद कर रहे हैं सनत कुमार के साथ में, तो वहां जाकर के क्या कहा, नारद ने सनत कुमार से क्या कहा था, आप वो प्रसंग देख लीजिए छांदोग्य उपनिषद में निकाल के। सोहम भगवः मंत्र विदेवास्मि नात्मविद, जिसके लिए मैं आपको इसे देखने के लिए कह रही हूँ, अवश्य इसको पृष्ठ संख्या 568 पर, या जिनका संस्करण भिन्न है वो निकाल करके देखेंगे। सनत कुमार की शरण में जब ऋषि नारद पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने क्या क्या स्वाध्याय किया, बताया ऋग्वेदम भगवहाध्येमि, मैंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, मैंने संपूर्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया है, मैंने संपूर्ण सामवेद का अध्ययन किया है, मैंने संपूर्ण अथर्ववेद का अध्ययन किया है, चतुर्थम इतिहास पुराणम, पंचमम है ना, मैंने इतिहास पुराण जो वेदों को समृद्ध करने वाले हैं, जिसकी चर्चा कल हमने की थी, उनको मैंने पढ़ा है ना। पंचमम वेदानाम वेदम पितृयम। अब ये विस्तार से आप वहीं पर देखिए, मैं इसको क्यों समझा रही हूं, क्योंकि आगे श्लोक आएगा जहां पर आप उनकी त्रिलोकज्यता को जानना है। तो वो त्रिलोक को जानने वाले कैसे हैं, जब आपका ये अध्ययन ये विद्याओं के संबंध में होगा कि उन्होंने कौन कौन सी विद्या पढ़ी, तभी आप उनकी जो विशेषण तपस्वी नारद ऋषि के लिए आया है उस विशेषण को आप समझ पाएंगे। श्लोक संख्या 6 में ही आप आगे पढ़ेंगे, श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञः, त्रिलोकज्ञः, त्रिलोक का ज्ञाता था वो कौन, ऋषि नारद, तपस्वी नारद। तो त्रिलोक को वो कैसे जान रहा था, ये आप तभी जान पाएंगे जब इन विद्याओं के विषय में आपको जानकारी होगी। पितृयम शुश्रूषा विज्ञान, वाको वाक्यम, तर्क समस्त तर्क शास्त्र, एकायन शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या। ठीक है, धनुर्विद्या के बाद नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, सर्प विद्या, देव जन विद्या, सभी विद्याओं को भगवन अध्येमी मैंने पढ़ा है, परंतु फिर भी मंत्र विदेवास्मि नात्मविद। ये बड़ी बात यहाँ पर सनत कुमार के समक्ष में ऋषि ने कही थी। इतना स्वाध्याय था। तो प्रिय साथियों, एक बात निवेदन करना चाहूंगी, जो अध्ययन कर रहे हैं वो महर्षि नारद के इस सत्य स्वरूप को जान रहे हैं। वे नारद के संबंध में जो हम टिप्पणी करते हैं, नारद जी का नाम लेकर के व्यंग्य करते हैं, वो हम करने से बच सकते हैं। किस ऋषि का हम अपमान कर रहे हैं हम ही नहीं जानते। हम अपने किस पूर्वज का उन बातों में, उस व्यंजना में अपमान कर जाते हैं, हम नहीं जान रहे होते हैं, है ना। जो इतना तपस्वी है, जिसका स्वाध्याय इतना अधिक है, नारद जी करके हम उसका उसी प्रकार, जैसे कुछ हमारे साथी 1 अप्रैल आते ही अप्रैल फूल मनाते हैं, है ना। अभी भी कोई बात हो जाए तो अप्रैल फूल कह रहे होते हैं। जैसे हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते, है ना। चैत्र वर्ष, वसंत ऋतु, चैत्र मास का स्वागत जिस मास में हम करते हैं, उसे मूर्खों का मूर्ख मास के रूप में कुछ लोगों ने बड़ी युक्तिपूर्वक घोषित किया। हम उसी प्रकार कहीं ना कहीं अपने ऋषियों के संदर्भ में भी यही त्रुटि कर रहे होते हैं।
तो सावधानी बरतें और जाने कि तपः स्वाध्याय निरतम। ठीक है, कितना स्वाध्याय किया है तो इसका नीचे ये छांदोग्य उपनिषद 7:1-2 में कथन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के सप्तम प्रपाठक को खोल करके आप देखेंगे तो ये स्पष्टता बन जाएगी। तपस्वी वाग्विदाम वरम, जो तपस्वी थे, वाग्विद थे, वाणी को जानने वाले थे, और सभी इंद्रियों में वाणी की महत्ता को हमने बृहदारण्यक उपनिषद के आरंभ में अत्यंत विस्तार से देखा था, बीच में भी देखा, और बहुधा ये प्रसंग वाणी का आया है कि वाणी अग्नि, वो तेजस्विनी शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ में जब सब खा जाऊं वाली जब काल का उस जो चित्रण है ना, आप स्मरण कर पा रहे हो, बृहदारण्यक में ये विषय आया था और वहां पर वो बात कही थी कि एक छोटी सी पुत्री उत्पन्न हो गई। कौन? वाणी। तो उसको देख करके मोह आया कि इसको तो मैं भक्षण नहीं कर सकता। वाणी वह महनीय शक्ति है। कहा उस वाणी के रहस्य को जानने वाले वाग्विदाम वरम, वाक श्रेष्ठों में जो अत्यंत केवल कर्म को कहने वाले, केवल धर्म का आचरण करने वाले, है ना, कर्म अकर्म विकर्म की मैं बहुधा चर्चा करती हूं, तो यहां जो मैं कर्म कह रही हूं उसका तात्पर्य आप समझ पा रहे होंगे कि कर्म को कहने वाले, कर्म को करने वाले, धर्म को करने वाले, जो वाणी श्रेष्ठ, वाक श्रेष्ठ जो नारद ऋषि हैं, उनको, ऐसे मुनि पुंगव को, ऐसे मुनि श्रेष्ठ को महर्षि वाल्मीकि ने परिप्रच्छ, परिपप्रच्छ, बड़ा सोच विचार करके, परितः चिंतनम कृत्वा, सब ओर से चिंतन मनन करने के उपरांत पप्रच्छ, प्रश्न किया, लिट लकार का प्रयोग। यहां पर जो अनद्यतन भूतकाल होता है उसके लिए होता है जो हमारी आंखों से नहीं देखा गया, तो वो प्रश्न पूछा गया तो वो नहीं हमने देखा, इस अर्थ में ही वो परिप्रच्छ शब्द का प्रयोग है। ठीक है। और पुंगव शब्द, बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है इसके लिए, पुंसु गौ, पुमान में जो गौ है, माने नरों में नरश्रेष्ठ को कहने के लिए जैसे पंकज शब्द रूढ़ी हो गया, वैसे ही पुंगव शब्द जो है नरश्रेष्ठ को कहने के लिए रूढ़ी है, परंतु यहाँ पर गौ शब्द पुंगव शब्द का निर्माण करता है ना। पुमान माने पुरुषों में, मनुष्यों में जो गौ समान श्रेष्ठ है वो पुंगव है। तो ऐसे मुनि पुंगव को महर्षि वाल्मीकि ही परिपप्रच्छ, वाल्मीकि महर्षि ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया है? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, कह नु अस्मिन् सांप्रतम लोके, इस युग में, वर्तमान समय में महर्षि वाल्मीकि जो प्रश्न कर रहे हैं वो क्या प्रश्न कर रहे हैं? सांप्रतम लोके, आज इस युग में, कह नु, ऐसा कौन सा मनुष्य है जो गुणवान कश्च वीर्यवान, कौन है जो अत्यंत गुणवान है, समस्त गुणों से युक्त है,
ऐसा गुणवान मनुष्य कौन है? कश्च वीर्यवान, और कौन अत्यंत पराक्रमी है ना? वीर्यवान, कौन परम पराक्रमी है? धर्मज्ञ च कृतज्ञ च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। धर्मज्ञ कौन है ना? धर्म के मर्म को जानने वाला। कृतज्ञ च, और कृतज्ञ कौन है? सत्यवाक्य, जिसका वाक्य सर्वदा सत्य ही रहता हो, ऐसा कौन है? ऐसा दृढ़व्रती कौन है? इस समय संपूर्ण भुवन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण लोक में अर्थात पृथ्वी लोक में ऐसा कौन गुणवान पराक्रमी धर्मज्ञ भी है और जो किए हुए के उपकार को मानने वाला है, ऐसा दृढ़व्रती, दृढ़ संकल्प वाला, सत्य वाक्य वाला कौन है? तो आप नीचे टिप्पणी में देख रहे होंगे कि इसके साथ ही 2-3 टिप्पणियां अत्यंत महत्वपूर्ण की गई हैं, जिसमें कुछ लोग जो ये कहते हैं कि रामायण का जो प्रवचन है वाल्मीकि ने बहुत पहले कर दिया था, 10,000 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था, राम जी के आने से पहले ही। तो ये जो कथन है वो उसी प्रकार खंडित हो जाता है जैसे हम गीता को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना, बड़ा संस्कृत के शब्दों का बड़ा महत्व होता है ना? वहां भी लोग बहुत भ्रम कर रहे होते हैं, अरे ये संजय ने तो टेलीस्कोप से देख लिया, उसके पास इस प्रकार की आंखें थी कि उन्होंने देख लिया और उन्होंने जो वहां पर युद्ध भूमि में हो रहा था उसको वो उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया, दिव्य आंखें थी, दिव्य दृष्टि थी। शास्त्र की यदि भाषा को पढ़ें, समझें और गुने तो बहुत सारी ऐसी बात स्पष्ट होती है जिसमें वो बात ही नहीं है ना? तो वहां पहला ही श्लोक की पहली क्रिया कह रही होती है, अजायत ना? नहीं, किम अकुर्वत, क्या किया था, किम अकुर्वत संजय ना? अकुर्वत क्रिया पे लोग ध्यान ही नहीं देते। वैसे ही यहाँ पर जो क्यों आया 5 वैसे ही यहाँ पर सांप्रतम जो पद है वो इस बात का साक्षी है कि जो वर्तमान लोक में है ना, इस समय संपूर्ण लोक में, संपूर्ण संसार में कौन ऐसा है, इस बात को सांप्रतम शब्द अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, दूसरी टिप्पणी जो है वो आप देख रहे होंगे कृतज्ञ पर है, माने किए हुए उपकार को मानने वाला। तो अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही 9वां श्लोक आ रहा है, कौन सा? कथंचित उपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं कि उनके प्रति कोई एक भी उपकार कर देता है तो उससे वो अत्यंत कृतेन, एक कृत के द्वारा ही वो तुष्यति, पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरति अपकाराण, 100 कोई अपकार भी करे उसको भी वो नहीं गिनते, इसलिए उनका विशेषण कृतज्ञ बनाया गया है।
और दूसरा जो सत्यवादी शब्द, जो सत्यवाक्यः विशेषण आया, वो सत्यवाक्यः विशेषण जो है वो इसके लिए है कि किष्किंधा कांड में स्वयं भगवान श्री राम ये कह रहे हैं, क्या अनृतम नोक्त पूर्वम में न च वक्ष्ये कदाचन, मैंने कभी झूठ न कहा है न ही मैं कभी कहूंगा। ठीक है। और दृढ़व्रतः के लिए भी जो टिप्पणी आई हुई है वो इसी के लिए आई है कि वो जो संकल्प ले लेते हैं उसके लिए जो ये हम लोक में उक्ति कहते हैं ना, रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी भी दो वचन नहीं कहते। और आप एक और वचन भी कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन दे दिया, जो कह दिया, वो वाणी से निकला हुआ तीर के समान है कि वो उस अपने निशाने से चूकता नहीं था। जो कहा उस पर अडिग है। और ये बात अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने स्वयं स्वीकार की और क्या कहा, अप्यहम जीवितम जह्याम, मैं अपने जीते जी अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं, अपने अत्यंत प्रिय भाई लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूं, मैं अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर सकता हूं, परंतु जो प्रतिज्ञा मैंने ले ली उसका परित्याग मैं नहीं कर सकता। ठीक है। और वो भी विशेषकर ब्राह्मणों के समक्ष की गई प्रतिज्ञा को तो मैं कभी भी नहीं, जो कही गई है उसको मैं कभी भी नहीं, उससे नहीं पलट सकता। ठीक है। तो इस पर ये जो टिप्पणियां हैं वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे आगे का व्याख्यान कल होगा। शेष प्रश्न के लिए 5 मिनट ले लेते हैं।